हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन खेरवल मेडिकल सेंटर से। आज एक क्वेश्चन है हमारे सामने, इज हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी रिजल्ट परमानेंट? क्या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का जो रिजल्ट है वो परमानेंट होता है या नहीं, इस पर आज हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले हमको ये समझना है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत कॉमन कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। इसको हम हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी भी बोलते हैं, माइक्रोग्राफ्टिंग भी बोलते हैं, जिसमें माइक्रोग्राफ्ट को सर के पीछे से लेके आगे की तरफ ट्रांसप्लांट किया जाता है। नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हेयर ट्रांसप्लांट की जो सर्जरी है, जो हम ग्राफ्ट लेते हैं डोनर एरिया से और उसको रिसिपिएंट एरिया में लगाते हैं, इनिशियली दिस व्हाटएवर ग्राफ्ट वी इम्प्लांट, दे आर शेड, दे टेक अप एंड दे रीग्रो इन 3 to 4 months टाइम। एक बार जब उनकी ग्रोथ 4 months में हो जाती है तो देन दे लास्ट फॉर अ प्रेटी लॉन्ग टाइम, उनका रिजल्ट काफ़ी लंबा चलता है। सो फर्स्ट 3-4 months को छोड़ने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आते हैं वो काफ़ी लंबे चलते हैं और लॉन्ग लास्टिंग हो सकते हैं। इसमें कुछ बातें हमें समझना ज़रूरी है, और एक बात ये है कि जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं डेफिनेटली उनकी लाइफ लंबी हो सकती है, वो लंबे टाइम तक चल सकती है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो नेटिव बाल हैं, जो पेशेंट के क्लाइंट के अपने बाल हैं, जिनको हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया है, वो विद एज एंड विद टाइम दे कैन बी शेड। सो व्हेन वी आर डूइंग हेयर ट्रांसप्लांट, देयर आर टू काइंड ऑफ हेयर। एक तो हमारे ट्रांसप्लांटेड बाल हैं और एक ऐसे बाल हैं जो नेटिव बाल हैं। अगर हम नेटिव बाल का केयर नहीं करते तो आफ्टर सम टाइम नेटिव हेयर कैन बी शेड, वो लूज हो सकते हैं और फिर हमारा हेयर डेंसिटी कम हो सकती है। तो इस बात को हमको समझना है कि जो नेटिव हेयर हैं उनकी हमको एडिक्वेट केयर करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी गेट गुड रिजल्ट्स इन हेयर ट्रांसप्लांट। एक बार जो इनिशियल पीरियड होता है हमारा 3 to 4 months का, जिसमें हेयर शेडिंग होती है और उसके बाद हेयर ग्रोथ आती है, उसके बाद जो बाल ग्रो करने लगते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका जो ग्रोथ है, उनकी जो सर्वाइवल पीरियड है, दैट इज़ गोइंग टू बी फॉर मैनी ईयर्स टुगेदर, एंड इफ थिंग्स गो वेल दे कैन लास्ट अप टू लाइफ टाइम। बट ऐसा कुछ बोला नहीं जा सकता, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है कि ट्रांसप्लांटेड बाल कितना लंबा लास्ट करेंगे। इस पे अभी तक कोई कॉमन ओपिनियन नहीं है, कोई कॉमन आंसर नहीं है दैट हाउ लॉन्ग आवर ट्रांसप्लांटेड हेयर कैन लास्ट। That they can last up to many years, they can last up to 5 years, or they can last up to lifetime. That this can vary from person to person depending on many factors. All we can say, जो हम बोल सकते हैं कि ट्रांसप्लांटेड बाल की जो लाइफ है वो नेटिव बालों से ज़्यादा होती है, लंबी होती है, एंड दे कैन लास्ट लॉन्गर। अगर हम अच्छी केयर देते हैं तो ट्रांसप्लांटेड बाल हमारे ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टे कर सकते हैं कंपेयर टू द नॉर्मल नेटिव हेयर दैट द क्लाइंट इज हैविंग। This is one thing that we have to keep in mind after we do the hair transplant. अब हम बात करते हैं सक्सेस रेट की जो हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर हमको मिलती है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो सक्सेस रेट है दैट इज़ एनीवेयर बिटवीन 90 to 95% इन अ गुड केस। अगर हमने अच्छे से वी फॉलोड ऑल द टेक्निक्स, द ट्रांसप्लांट इज डन इन द राइट वे, द क्लाइंट इज नॉन स्मोकर, नॉन डायबिटिक, हेल्दी, नो प्रॉब्लम्स, देन ऐसे केसेस में जो हमारा सक्सेस रेट आता है हेयर ट्रांसप्लांट का वो 90 से 95% के बीच में आता है। 3 to 5% और 10% तक हेयर लूज हो सकते हैं वाइल ट्रांसप्लांटिंग, वाइल इम्प्लांटिंग फ्रॉम द रिसिपिएंट एरिया टू द डोनर एरिया। सो वी एक्सपेक्ट 90% और मोर ऑफ द हेयर टू बी टेकन अप। लेकिन अगर टेक्निक ठीक से नहीं की गई है, या पेशेंट डायबिटिक हैं, स्मोकर हैं, कोई इन्फेक्शन हो जाता है बालों में, या कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये जो परसेंटेज है हमारी जो 90% से ऊपर है, ये घटकर एनीवेयर बिटवीन 50% to 70% या उससे भी कम हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स जो प्ले कर रहे हैं ऑन दैट क्लाइंट। सो दिस सक्सेस रेट कैन वेरी, बट इन आइडियल कंडीशंस जब एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल, द सक्सेस रेट इज फ्रॉम 90% to 95% इन आइडियल हेल्दी कैंडिडेट फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट। दैट इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड जब हम हेयर ट्रांसप्लांट की बातें हैं। अब हम आते हैं किन फैक्टर्स पे हमारे रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट किया है और हमको अच्छे रिजल्ट आने चाहिए, तो किन फैक्टर्स पे वो रिजल्ट्स डिपेंड करेंगे। तो सबसे पहली बात जिस पे डिपेंड करेगा वो है द
the doctor who is doing the hair transplant? How experienced is the doctor who is doing the transplant? If the doctor who is trained in hair transplant and is well experienced for many years, तो उनके result definitely better होंगे compared to a doctor who is starting new to do the practice. The older the doctor and more experienced they are, the better result they are going to get. Then how many transplants they have done? If the doctor has done every month about 10 or 20 transplants for many years, 8 to 10 years, then definitely उनके result better होंगे compared to somebody who is occasionally doing a transplant in about one transplant in 2 or 3 months. तो definitely जिसने ज़्यादा transplant किए उनके results ज़्यादा better होंगे. So that is one thing. Number second is the clinic and the infrastructure of the clinic and the staff in the clinic. So second चीज़ जो matter करती है, how good is the clinic, कितना neat है, कितने aesthetically हम clinic को neat and clean रख रहे हैं, उसके protocols follow कर रहे हैं. How good is the team of the technicians who are involved, how well they are trained, how much they are good in their profession. This will also vary the result that we are going to get. Number third we get is the personal habits of the client. Like if somebody is a smoker, तो उनके results कम आएंगे. Somebody is a diabetic, overweight और very stressful, not able to sleep properly. इन सब conditions में भी जो हमारे results आएंगे hair transplant के वो कम होंगे compared to the kind of result we get in a healthy male patient जो otherwise fit है और non-smoker हैं. तो इन चीज़ों पे भी depend करेगा हमारे results जो आते हैं. Then एक फैक्टर और जो जिस पे हमारा रिजल्ट डिपेंड करता है वो टेक्निक ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट. अगर हम FUE कर रहे हैं तो क्या हाउ गुड इज़ द टेक्निक. जब हम ग्राफ्ट को निकाल रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं और इम्प्लांट कर रहे हैं, हमारी टेक्निक कितनी अच्छी है, कितनी इफेक्टिव है, दैट विल डिटर्मिन द सक्सेस रेट ऑफ द हेयर ट्रांसप्लांटेशन. अनदर थिंग दैट डिपेंड्स दैट ऑन विच द सक्सेस विल डिपेंड इज कि किस डोनर एरिया से हमने ग्राफ्ट को लिया है. अगर हमने सेफ जोन से ग्राफ्ट को लिया, डोनर जोन हमारी जो सेफ है, तो हमारे रिजल्ट्स ज़्यादा बेटर होंगे कंपेयर टू अगर हमने अनसेफ जोन से ग्राफ्ट्स को लिया. अगर हमने अनसेफ जोन से ग्राफ्ट्स को लिया है तो ग्राफ्ट लॉस विद टाइम ज़्यादा होगा कंपेयर टू अगर हमने सेफ जोन से ग्राफ्ट्स को लिया फॉर द हेयर ट्रांसप्लांटेशन. दैट्स अनदर फैक्टर दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. देन पोस्ट ऑपरेटिव केयर. हाउ केयरफुल इज द क्लाइंट इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड. Are they following all the instructions that have been given to them? Are they taking medications? Are they spraying? Are they coming for wash on regular time? Are they using all the medications? All these factors will also determine the kind of result we are getting after hair transplant. एक चीज़ पे और हमें समझना है कि the right candidate for hair transplant is very important. Suppose somebody has alopecia areata. इस कंडीशन में अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो द रिजल्ट्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट आर नॉट गोइंग टू बी गुड. दैट समबडी हैज गॉट अ डिफ्यूज हेयर लॉस. अगर आप डिफ्यूज हेयर लॉस के कैंडिडेट में हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे तो हो सकता है द रिजल्ट्स इन हेयर ट्रांसप्लांट मे नॉट बी गुड. सिमिलरली द एक्यूट केस ऑफ हेयर लॉस, somebody has ankylosing effluvium and we go for hair transplant, the result may not be good because they are not the right candidate for hair transplantation. So selecting the right candidate for hair transplantation is very good. Similarly, somebody is carrying alopecia and when we go for hair transplant, the results are not going to come in hair transplantation. So getting and choosing the right candidate, knowing whether the candidate is good for hair transplant or not is very important because the result will also depend on how good is the candidate जिसको हमने select किया for doing the hair transplant. So nutshell में आपको यही बोलना चाहूँगा friends, hair transplant is a very common surgery, becoming very popular, people are spending a lot to get it done. एंड एक क्वेश्चन हमेशा माइंड में आता है जो ये है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स परमानेंट हैं. तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट हेयर फॉल को नहीं रोकता है. हेयर ट्रांसप्लांट डज नॉट स्टॉप द हेयर फॉल. अगर आपके अपने बाल हैं, नेटिव बाल हैं, टेक केयर ऑफ देम, अवॉइड स्मोकिंग, टेक मिनॉक्सिडिल, DHT ब्लॉकर्स टू मेंटेन योर हेयर सो दैट जो रिजल्ट्स आपके आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के 5 to 6 months में वो परमानेंट हो, लंबे हो और लंबे टाइम तक चलें. Thank you friends. Dr. Sandeep Bhasin from Carewell Medical Center.